एकनाथ शिंदे नगर विकास शिंदे के साथ में जो 35 आमदार का आप बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 आमदार रहेंगे, बाकी सब वापस आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे 2 साल से शिवसेना के लिए काम नहीं कर रहे। एकनाथ शिंदे प्रताप सरनाईक 2 साल से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद देखे गया था। तो शिंदे साहब को शर्म आना मांगता है। अरे तुम बता रहे मैं इतना होटल तोड़ा, जाओ ना सीधा 2 साल जेल में बैठो ना, देना चाहिए था। उनका जिम्मेदारी था उद्धव साहब को जाके सब बताने का। अगर हमारे से लेकर छोटा कार्यकर्ता जाके अगर इनकी कंप्लेंट करेगी उद्धव साहब के साथ, तो उद्धव साहब ये बात को मानते नहीं थे। उन्होंने 2 साल से खाली भाजपा के लिए काम किया, शिवसेना के लिए काम नहीं किया, ऐसा मेरा दावा है। छगन भुजबल गए कुछ फर्क हुआ, नारायण राणे गए कुछ फर्क हुआ, राज ठाकरे गए कुछ फर्क हुआ, तो शिंदे जाएंगे तो क्या फर्क होने वाला है? सरकार गिरेगी वापिस, इसलिए शिंदे का अस्तित्व थाना से निकल जाएगा। मैं आपकी गारंटी के साथ बोलता हूं। बड़ी बात बोल रहा हूँ, जितने दिगे साहब के स्वाभिमानी शिवसैनिक है वो सब इसको गिराएंगे। तो उसको शर्म आना मांगता है। तो एक रिक्शे वाले को इतना बड़ा पद दिया, वो क्या कर रहा है? उसकी औकात क्या थी और आज वो कर क्या रहा है? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस समय महाराष्ट्र में पूरी तरह सियासत गरमाई हुई है और एक प्रकार से एकनाथ शिंदे ने भूचाल ला दिया। एकनाथ शिंदे वे हैं जो नगर विकास मंत्री थे महाविकास आघाड़ी में, रातों रात आमदार लेकर गायब हो गए और पहुंचे सूरत के एक होटल में। लेकिन इस पूरे कांड के बीच में एक शिवसैनिक क्या सोचता है, और वो शिवसैनिक क्या सोचता है जिसने लगातार आनंद दिगे साहब से लेकर अब तक की यात्रा तय की, जिसने एकनाथ शिंदे से मित्रता की, वसई तालुके से लेकर पालघर जिले की और पालघर जिले के बाहर भी जिसने शिवसेना को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका अदा की। भले ही उन्होंने शिव सैनिक के रूप में पद न ग्रहण किया हो, लेकिन एक कट्टर शिव सैनिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। हालांकि आगरी सेना के जिला प्रमुख के रूप में पालघर जिले में काम कर रहे हैं और तमाम जगहों पर जब भी शिवसेना की बात आई तो ये आगे आकर बातचीत करते रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खास माने जाते हैं। बातचीत करेंगे जनार्दन पाटिल और जन्या मामा से और जानेंगे इस पूरी कहानी के पीछे की वाकई हकीकत क्या है सच्चाई एकनाथ शिंदे और अब तक की पूरी राजनीति की। मेरे साथ उपस्थित हैं जनार्दन पाटिल। आइए सीधे दौर बात करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि यहां पर जो शिवसेना पूरी तरह टूट रही है, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कमजोर है, ऐसा माना जा रहा है? संपूर्ण महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि शीर्ष नेतृत्व है वो गड़बड़ है, इस वजह से आमदार नाराज है और टूट कर जा रहा है। क्या कहेंगे? गलत है। शिवसेना ना कभी कमजोर हुई ना थी ना आगे होगी। अब कमजोर नहीं है तो आरोप क्यों लगा रहे? लगाने वाले आमदार कहे टूट चले गए। वो शिवसेना जिसका शाखा प्रमुख अगर छोड़कर जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज तो 30-35 आमदार ही चले गए, रातों रात गायब हो गए और पक्ष प्रमुख को खबर ही नहीं। सब आमदार आ जाएंगे वापिस। और मैं आपको बताता हूँ, एकनाथ शिंदे नगर विकास शिंदे के साथ में जो 35 आमदार का आप बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 आमदार रहेंगे, बाकी सब वापस आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे 2 साल से शिवसेना के लिए काम नहीं कर रहे थे। एकनाथ शिंदे प्रताप सरनाईक 2 साल से भाजपा के लिए काम कर रहे थे। दावा कैसे कर सकते हैं आप? मुझे पूरा मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो मैं बोलता हूँ वो होता है। मैं बोल बच्चन नहीं करता हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पहले बात बोलो। ये प्रताप सरनाईक के ईडी का रेड गिरा, उसके 20 दिन पहले ही मुझे मालूम था कि प्रताप सरनाईक को पूरा भाजपा वाले ने कवर किया है और उनके इधर ईडी का रेड गिराया। बाद में जो भी उन्होंने काम किया मैं आपको बता, अंदर की बात बता दूँ। वहाँ 1-2 लोगों को पद दिया, शिवसेना का पद दिया अभी ये बात, और काम तो उन्होंने शिवसेना का छोड़ के भाजपा का करने के लिए लगाया। उन लोगों को उनको धंधा तो दिया, लेकिन दिखावे के लिए खाली शिवसेना का पद था, काम करने के लिए भाजपा का लगा देते हैं। शिंदे साहब का वो साथीदार है और शिंदे साहब को भी ईडी में अटकाया है। वो इधर उधर हिल नहीं सकता, इसके लिए उसको पूरा ब्लैकमेलिंग किया है और उसको बोला ये आपको करना है। ये भी मैं बोलता हूँ 8 महीना पहले मुझे मालूम था ये शिंदे आने वाले हैं और अच्छे आमदार लेके आ जाए। केंद्रीय यंत्रणा का प्रयोग करके ये सब केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करके किया जा रहा है। किया है, कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे सीधे तौर भाजपा ही पे आरोप लगा रहे, पर शिव सैनिक का आमदार इतना कमजोर हो गया है ना, वो डरने लगा। अभी उन्होंने जो पिक्चर निकाला था मैं आपको बता, शिंदे साहब की, मैं खुद देखे गया था। वो शिंदे साहब को शर्म आना मांगता है। अरे तुम बता रहे मैं इतना होटल तोड़ा, जाओ ना सीधा 2 साल जेल में बैठो ना, क्या फर्क पड़ता है?
अगर तुम दिगे साहब का शिष्य इतना पावरफुल है, ईडी से क्या डर रहे हैं? जाओ 2 साल अंदर बैठो, कुछ नहीं होता है। क्या सब शिवसैनिक, महाराष्ट्र के शिवसैनिक लोगों को तकलीफ दे रहे हैं? आज कितने लोग टेंशन में, मालूम है आपको? कितने शिवसैनिक टेंशन में? आप कह रहे हैं कि शिंदे साहब को शर्म आना चाहिए। शर्म आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया पालघर जिले के लिए। जो 2 साल से मैं देख रहा हूँ उनको, जब भी मैंने दो वहाँ के 2 आमदार दिए थे उनको, विलास तेरे 1100-1200 में वोट से गया, वहाँ क्यों ने शिवसेना को बढ़ाया? विजय पाटिल अच्छा काम कर रहे थे, वो शिवसेना के लिए खर्चा कर रहे थे, कभी उनका रात को फोन नहीं उठाते थे, वो छोड़ के वो कांग्रेस में वापस गया। अगर शिंदे साहब को शिवसेना बढ़ाने की थी तो विजय पाटिल को जिला प्रमुख पद देना चाहिए था। उनका जिम्मेदारी था उद्धव साहब को जाके सब बताने का। अगर हमारे से का छोटा कार्यकर्ता जाके अगर इनकी कंप्लेंट करेगी उद्धव साहब के साथ, तो उद्धव साहब ये बात को मानते नहीं थे। उन्होंने 2 साल से खाली भाजपा के लिए काम किया, शिवसेना के लिए काम नहीं किया, ऐसा मेरा दावा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लगातार शिवसेना बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? वो सूरत गए तब याद आ रहा है कौन सा काम कर रहे थे? पालघर का अच्छा जिला प्रमुख था, उसको बाहर निकाला, उसको गिरा दिया उधर, एक वोट को 15-15 हजार रुपया देके गिराया। मतलब क्या बनता है उसका? जो यहाँ पावरफुल शिवसैनिक थे उनको गिराने का और शिवसेना को कमजोर करने का क्या मतलब बनता है? अब शिवसेना और मजबूत होगी ऐसे? होगी। अभी सब शिवसैनिक, मैं बोलता हूँ, ज्यादा जोर में काम करेंगे। आपको लगता नहीं जब इस तरह से अगर तोड़ के आमदार जाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, टूटेंगे आमदार, इधर चले जाएंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं शिवसेना देखिए मैं बताता हूँ आपको, सरकार गिर जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर सवाल उठ जाएगा। सरकार गिरे ना गिरे कोई फर्क शिवसैनिक को नहीं गिरता है। छगन भुजबल गए कुछ फर्क हुआ, नारायण राणे गए कुछ फर्क हुआ, राज ठाकरे गए कुछ फर्क हुआ, तो शिंदे जाएंगे तो क्या फर्क होने वाला है? सरकार गिरेगी, वापस में शिंदे का अस्तित्व थाना से निकल जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ में बोलता हूं। बड़ी बात बोल रहा हूँ, जितने दिगे साहब के स्वाभिमानी शिवसैनिक है वो सब इसको गिराएंगे। तो उसको शर्म आना, तो एक रिक्शे वाले को इतना बड़ा पद दिया, वो क्या कर रहा है? उसकी औकात क्या थी और आज वो कर क्या रहा है? उसको शर्म आना मांगता है ये बात का। आप सीधे तौर पे एक आरोप ऐसा गंभीर लगा रहे हैं कि क्या है? शिंदे है कौन? शिंदे मेरे सामने वो रिक्शा चलाते थे, मैं दिगे साहब के साथ में बैठता था, है कौन हो? उन्होंने पिक्चर बनाया जो 5 लोगों को बढ़ा के, 5 लोगों से दिगे साहब ने शिवसेना बढ़ाया। वो समझता है क्या अपने आप को? चलो शिवसेना का एक मंत्री था, उसका रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने काम किया, वो गलत काम किया। उनकी बात ही नहीं मानी गई, क्या बात है? वो काम ही करा था। उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी बात ही नहीं सुन रहे थे। आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ सचिन जी, शिंदे साहब हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो ब्लैक मनी है बचाने के लिए वो भाजपा में गया है। मैं दावा कर रहा हूँ शिवसैनिक होने के नाते। आप सीधे तौर पे आरोप लगा, आरोप ने मैं दावा कर रहा हूँ, आरोप ही लगा रहा हूँ, और ये आज ना कल सामने आ ही जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ठीक से चल नहीं रही है, हिंदुत्ववादी जो बातें थी, हिंदुत्ववादी बातों पर मान लिया जाए। उन्होंने इस राजीनामा लेके बैठ जाने, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी उसके असली वारिस हम लोग हैं। तो थाना में रहना चाहिए ना, गुजरात में जाने की जरूरत क्या थी? उन्होंने कहा कि असली शिवसैनिक है हम लोग काम कर रहे हैं। क्या असली शिवसैनिक है? एकनाथ शिंदे जी ने ट्वीट करते हुए, जो असली शिवसैनिक होगा ये ऐसा काम करेगा? सब चीज को बर्दाश्त करेगा, ये काम नहीं करेगा। रास्ते पे उतरेंगे, अगर कुछ होगा तो उतरेंगे, नहीं तो क्या रास्ते पे उतरेंगे। और मुझे मालूम है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, पालघर जिले का बात करता हूँ। आज के बाद में पालघर जिले का जो भी शिवसैनिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और शिवसेना को मजबूत करेगा पालघर जिले में। आप दावा कर रहा हूँ मैं। आपको पता नहीं, प्रताप सरनाइक ने बीते दिनों एक लेटर निकाला था, चिट्ठी निकाली। अरे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लीजिए। अरे मेरे भाई, वो सब अपना पैसा बचाने के चक्कर में लग रहे थे। बीजेपी के साथ में बीजेपी वाले ने बोला था तुमको ये काम करना है तो करना है। गलत होता था 10 थोड़ी ना, 10 के बाद 20 थोड़ी ना, 20 का आएंगे ना। जो गए देखो, अरे मेरे भाई देखो 2-3 दिन में सब आ जाएंगे। अभी तो एक ने दावा किया हमें उसको एक को हार्ट का झटका आया है, तो वो तो टेंशन में रहा होगा तब झटकाया ना, तो ऐसे सब आ जाएंगे। शिंदे के साथ में मैं आज दावे के साथ में बोलता हूँ 8 के ऊपर आमदार नहीं रहेंगे। 8 लोगों का विश्वास तो खो दिया ना सिर्फ। तो जाने तो 8 जाने से क्या फर्क पड़ता है? सरकार थोड़ी गिरेगी। 8 जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आएंगे अगले टाइम पे और ज्यादा लोग आएंगे चुन के, क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि शिव सैनिक के रूप में अगर इस तरह से मुझे आप एक बात बोलो, मैं आपको दावे के साथ में बोल रहा हूँ, शिंदे साहब 2 साल से भाजपा के लिए काम कर रहे थे। आगे आपको क्या बोलना है बोलो? सीधे तौर पे आरोप लगा रहा हूँ। भाजपा के लिए काम कर रहे थे, हो सकता है उनकी पुरानी मित्रता हो, उनको लगता है कि वो गठबंधन ठीक था, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन ठीक नहीं है। शिवसेना को राजीनामा देना चाहिए था ना, क्यों नहीं देने दिया? आपको ये बात मालूम है, उद्धव साहब ने कभी सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं? उसके कभी ख्वाब में किसी ने सोचा था? जब भाजपा वाले ने उनको इज्जत नहीं दिया, उनको ख़त्म करने का बात किया, ये अंदर की बातें मैं आपको बताता हूँ, तब शरद पवार के वाइफ ने शरद पवार को बोला कि आज आपको जरूरत है उद्धव के साथ में खड़ा रहना है,
जब सुप्रिया खड़ी थी तो बाला साहब ने उधर खासदार नहीं दिया था, उसको बिनविरोध चुन के दिया था। उन्होंने उनका काम किया। अभी उद्धव अकेले गिर रहे हैं, अभी आपको साथ देना है। तब शरद पवार ने उनका हाथ ऊपर करके बोला मुख्यमंत्री ये बनेंगे। उद्धव साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे उप मुख्यमंत्री पद दो और देवेंद्र को फडणवीस को मुख्यमंत्री पद। तुम कौन बोलने वाले? उद्धव साहब तो बोल रहे हैं तू मुख्यमंत्री बनना। आज भी उन्होंने बोला तू मुख्यमंत्री बन, मैं राजीनामा देता हूँ। फिर भाजपा का बाजू लेके इतना क्यों चल रहे हैं वो लोग? क्या कारण से? इसका कारण क्या होता है? साहब तो बोल रहे हैं ना तू मुख्यमंत्री बन, मैं राजीनामा देता हूँ, और क्या मांगता है उसको? तो ये सब मिली जुली सरकार है, इनको पूरा ब्लैकमेलिंग किया है। सुनो मेरा बात, जैसा अभी 2 गए, अभी ये भी जा सकता है, तो ये अपनी संपत्ति बचाने के लिए सब नाटक किया है। सीधे तौर पे आप आरोप लगा रहे हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति बचाना था। देखो प्रताप सरनाइक जैसे नेता भी चले जाते हैं, वो भी जाएंगे उनके साथ में, वो तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि दोनों को पूरा पकड़ के रखा है भाजपा ने। बाकी के लोगों का मेरे को किसका डर रखता है? बीजेपी का। मेरे पीछे लगा ईडी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरा प्रॉपर्टी का इंक्वायरी करो, कितना है क्या है, मैं किधर डरता है क्या किससे? आप इतना और मेरा भी हो गया तो मैं 2 साल जेल में जाके बैठूंगा। अगर बीजेपी इतना खतरनाक होती तो आप जैसे लोग तो बेबाकी से बीजेपी। मुझे भी बीजेपी में ऑफर है ना, जाने बुला रहे हैं मुझे, आओ। आप क्या बोले? मुझे बुला रहे हैं, आप आ जाओ, बीजेपी में प्रवेश करो, अच्छा पद दे रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है। मैं बाला साहब का शिवसैनिक हूँ, मैं रहूँगा शिवसैनिक है तो शिवसैनिक। आज भी हैं, कल भी थे, मरते दम तक। और ऐसे अगर होता रहा तो कितने आक्रामक होंगे? ज़्यादा आक्रामक होऊंगा। अभी जो 2 दिया था, अभी ज़्यादा दूंगा पालघर में, और तोड़फोड़ करूंगा। और तोड़फोड़ करेंगे शिवसेना को? हाँ, और मेरे साथ में और छोटे छोटे शिवसैनिक सब साथ में रहेंगे हमारे, क्योंकि उद्धव साहब को अगर खतरा होता है तो हम लोग साथ में आएंगे, साथ में रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा। उन्होंने साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के सूरत वाले कांड पर कह दिया कि इन्होंने गद्दारी स्वयं की है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम ये पिछले 2.5 साल से मंत्री पद पर बैठने के बाद से ही कर रहे थे। इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति को बचाने के लिए ये कांड किया है, और मुख्यमंत्री पद या उप मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं थी मुख्यमंत्री वर्तमान उद्धव ठाकरे जी के लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ब्लैकमेलिंग का ही शिकार हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने ये सब किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में इसका ठीक से जवाब भी दिया जाएगा। अब देखना ये होगा इस तरह के शिव सैनिक पूरे महाराष्ट्र में क्या कुछ आगे कितना आक्रामकता दिखाते हैं। एंटी करप्शन न्यूज के लिए मैं सचिन दीक्षित, विरार।